शांति। कल हमने सृष्टि चक्र के बारे में जाना था। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमें हमारे सारे सवालों के जवाब जानने में मदद मिलेगी। और वो टॉपिक है कार्मिक फिलोसफी, यानी कर्मों की गहन गति। जब भी हम सेंटर पे कोर्स कराते हैं तो अक्सर भाई बहनें पूछते हैं कि जब हम परमधाम में इतनी शांति की अवस्था में थे तो हम नीचे आए ही क्यों? इस दुनिया में इतना दुख है, इससे अच्छा हम ऊपर ही रहते। तो सबसे पहली बात, ये संसार हमेशा से इतना दुखमयी नहीं था। पूरा कल्प हमने बहुत सुख शांति धन धान्य से परिपूर्ण जीवन जिया है। वो तो कलयुग के अंत में दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है और हमें लगता है कि ये संसार बना ही क्यों। दूसरी बात कि हम परमधाम से नीचे क्यों आते हैं, तो जब आत्मा परमधाम या शांति धाम में होती है तो वो अपनी सुषुप्त अवस्था में होती है, अर्थात उसके अंदर सारे गुण, सारी भावनाएं, सारी विशेषताएं होती हैं, पर वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाती। आत्माएं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाती है सिर्फ इस शरीर के द्वारा। प्रकृति की 5 तत्वों की इस दुनिया में हम आत्माओं को 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर मिलता है, ताकि हम रिश्ते जी पाएं, अपने स्नेह की लेन देन कर पाएं, भावनाओं का आदान प्रदान कर पाएं, बातचीत कर पाएं, अपने गुणों को कर्म में लगा पाएं, खुशियां मना पाएं। क्योंकि हर आत्मा के अंदर ये सूक्ष्म चाहना होती है कि वो रिश्ते जीना चाहती है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक बीज होता है, उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, लेकिन जब तक उस बीज को बोया नहीं जाएगा तब तक उससे एक सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर फूल, पत्ते, फल आदि नहीं निकल पाएंगे। ऐसे ही आत्मा एक बीज है। जैसा जैसा कर्म आत्मा इस शरीर द्वारा करती जाती है, वैसा वैसा उसका जीवन रूपी वृक्ष फलता फूलता जाता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा अर्थात मन द्वारा किए गए कर्म, यानी हम जो सोचते हैं वो भी हमारा कर्म बनता है। और यही वो कर्म है जिनकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि सोचना भी एक कर्म है। और क्योंकि सोच तो किसी को दिखाई भी नहीं देती, तो हम किसी के बारे में कैसा भी सोच सकते हैं, कितना भी सोच सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमने हमारे जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? तो अपने आप से पूछें कि क्या हमने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा? हमें लगा सिर्फ हाथों द्वारा किए जाने वाले कार्य ही कर्म है, लेकिन सोच भी एक कर्म है, क्योंकि एनर्जी है ना। हर थॉट एक एनर्जी है और एनर्जी एक जगह नहीं रुकती। हम सोचते रहते हैं और वो एनर्जी हमसे फैलती रहती है, और वो उस इंसान तक तो जरूर पहुंचती है जिसके बारे में हमारी सोच चलती है। वो उस तक पहुंचती है, उस पर प्रभाव डालती है और सूद समेत हम तक वापस आती है। और जब एनर्जी वापस आती है तो हम उसको फल कहते हैं। हमने किसी के बारे में सोचा, मतलब हमने वो एनर्जी क्रिएट की, यानी वो हमारा कर्म हो गया। और जब वो एनर्जी हमारे पास वापस लौट के आएगी तो वो फल हो गया। इसीलिए कहते हैं कि फल हमारे हाथ में नहीं है, क्या लौट के आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। किसी के बारे में कैसा सोचना है वो हमारे हाथ में है। तो आज से हमें अपने विचारों पर ध्यान रखना है। किसी के बारे में ऐसे कुछ भी सोचते जाना नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई कैसा भी है, हमें हमेशा सबको शुभ भावना ही देनी है, दुआएं ही देनी है, क्योंकि आखिर वो लौटकर हमारे पास ही आनी है और डबल होके आनी है। दूसरे प्रकार के कर्म जो शिव बाबा में समझाते हैं वो है वाचा द्वारा किए हुए कर्म, यानी जो हम बोलते हैं वो भी हमारे कर्म होते हैं। अगर हम किसी को दुख देने वाले शब्द बोलते हैं, नफरत भरे, ताना मारने वाले, मजाक में किसी का दिल दुखाने वाले शब्द बोलते हैं, तो वो भी सूद समेत हम तक वापस आने ही है। किसी को मजाक में पागल बोलना, ये तो ऐसे ही है, ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, इनमें तो अकल ही नहीं है, ये सारे बोल हमारे पाप के खाते में जमा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तोल मोल के बोल। तो आज से हम अपने शब्दों पे भी ध्यान रखेंगे। हमेशा सबको खुशी देने वाले, सुख देने वाले, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, प्रशंसायुक्त बोल ही बोले। हमारे बोल दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाले हों। तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं कर्मणा, जो कि हम सबको पता है। आज दिन तक भी हम दान करते आए, पुण्य करते आए, निस्वार्थ भाव से सेवा करते आए, क्योंकि इन कर्मों के बारे में हम अवेयर हैं। इन तीनों प्रकार के कर्मों में से सबसे पावरफुल कर्म होते हैं मनसा कर्म, जिनका कि हमको पता ही नहीं था कि सोचना भी एक कर्म होता है। तो आज से हम अपने हर तरह के कर्मों का ध्यान रखेंगे और अच्छे कर्म ही करेंगे।
अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि अब से तो हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन पहले जो हमसे गलत कर्म हो चुके हैं उनका क्या? तो शिव बाबा हमें कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने की 2 विधियां बताते हैं, भोग से या योग से। भोगने के भी 2 तरीके हैं, एक है हाय हाय करते हुए कमजोर पड़ जाना, दूसरा है हिम्मत के साथ कि अब तक जो हुआ ठीक है, अब मुझे क्या करना है और अब तो हमें उसका साथ है, उसकी शक्तियों से भरपूर होकर खुद को शक्तिशाली बनाए। जैसे एक शारीरिक रूप से कमजोर इंसान शायद 10 किलो वजन भी ना उठा पाए, लेकिन अगर वो खुद पे काम करे, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए खुद को हेल्दी बना ले, तो 10 क्या वो 20-30 किलो वजन भी आराम से उठा लेगा। ऐसे ही जब आत्मा शक्तिशाली बनती है, उस सर्वशक्तिवान के संग से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, तो हमें अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत छोटी लगने लगती है। कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का दूसरा तरीका है योग बल। जब हम उस सर्वशक्तिवान के साथ योग लगाते हैं तो हम आत्माओं के विकर्म विनाश होने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू एक मेरी शरण में आ तो मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। तो योग भट्टी से हमारे पाप भस्म हो जाते हैं और हमें उसका फल भोगना ही नहीं पड़ता। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने कार्मिक अकाउंट्स किस विधि से क्लियर करने हैं, योग से या भोग से। कर्मों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात जानने की है कि चलो हमने ये समझ लिया कि हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है, लेकिन अगर कोई हमसे गलत व्यवहार करे तो उस समय क्या किया जाए? तो जब कोई हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, मतलब सामने से नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और जब सामने से नेगेटिव एनर्जी आती है तो 3 बातें हो सकती है। पहला, हम उस एनर्जी को अपने ऊपर हावी होने दें। किसने कुछ कहा, हमने बुरा मान लिया, हम दुखी हो गए, हमारा कॉन्फिडेंस हिल गया और हम चिंता और स्ट्रेस में चले गए। दूसरा तरीका है हम भी सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट करें। किसी ने हमसे नेगेटिव बोला, हमने भी नेगेटिव बोल दिया। किसी ने टॉन्टिंग वे में बात की, हमने भी सेम कर दिया। तो इन दोनों तरीकों से हमारे कर्मों के हिसाब किताब और ही उलझते जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। मानो उन्होंने 10% नेगेटिव एनर्जी भेजी थी, हमने 20 भेज दी। उन्होंने 40 भेजी, हमने 80 भेज दी। फिर उन्होंने और ज़्यादा भेजी, हमने और ज़्यादा भेज दी। इस तरह नेगेटिविटी ज़्यादा होते होते आज कलयुग में हमारा ये हाल है। तीसरा तरीका है बेस्ट तरीका, जिससे कि हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट भी सेटल होते जाएंगे और नए कार्मिक अकाउंट भी नहीं बनेंगे। और वो है सामने से आती हुई नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देना। वो हमें नेगेटिव भेज रहे हैं, हम पॉजिटिव भेजते जाएं। और ये होगा कैसे? ज्ञान की समझ से, कि इनसे जो ये नेगेटिविटी अभी मेरी तरफ आ रही है वो कभी ना कभी मुझसे ही गई होगी। तो पास्ट में मुझसे कोई ऐसा कर्म हो गया था जिसकी वजह से ये मेरा प्रेजेंट है, और अभी जो मैं प्रेजेंट में करूँगी वो मेरा फ्यूचर बनाएगा। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साथ साथ चल रहे हैं और हम हर सेकंड अपना फ्यूचर बना रहे हैं। कर्मों का हिसाब किताब हल्का करने के लिए शिव बाबा हमसे एक और काम कराते हैं कि अब तक जिन जिन ने भी हमें दुख पहुंचाया है उन सबको माफ़ कर देना है, क्योंकि वैसे भी हम उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि सारा बोझ हम यहाँ लेके घूमते हैं। इसीलिए हमें बिना बात भी हेवीनेस फील होती है और हमें नहीं पता कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया था उनकी क्या मेंटल स्थिति थी, उनकी क्या मजबूरी थी, क्या कुछ उन्होंने जीवन में सहा होगा। और हो सकता है उनमें से कुछ ने अपने ऊपर काम करके अपने नेचर को सुधार भी लिया हो। जैसे हम अपने ऊपर काम करना चाहते हैं ना, ऐसे हर आत्मा चाहती है। तो हम उनको माफ़ करेंगे तो उनका फ़ायदा नहीं, हम उनको माफ़ नहीं करेंगे तो उनका नुकसान नहीं। उनका फ़ायदा या नुकसान उनके कर्मों पर निर्भर करता है। तो जब भी हम किसी को माफ़ कर रहे होते हैं तो हम उन पर नहीं, खुद पर एहसान कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, बहुत हल्का लगता है। करके देखना। तो अब से अगर हमारे जीवन में थोड़ा भी कुछ ऐसा वैसा होता है तो उसका जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराना। वरना आज कलयुग में हम हमेशा यही कहते रहते हैं, मेरी इस हालत के जिम्मेदार ये है, इनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से वैसा हुआ, और अगर यहाँ कोई नहीं मिलता तो भगवान की वजह से ऐसा हुआ। आखिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन हमें पता हो कि वो हमारा माता पिता है और माता पिता बच्चों के साथ कभी भी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तो आज से हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो। कोई कैसा भी व्यवहार करे, उनकी चॉइस। मुझे कैसा व्यवहार करना है, मेरी चॉइस। और जब हम मेडिटेशन में उस प्यार के सागर के पास जाकर स्वयं को प्यार की ऊर्जा से भरपूर करते हैं
तो औरों को प्यार देना आसान हो जाता है, बल्कि स्वतः ही छलकता है, क्योंकि जो यहाँ भरा होगा वही तो छलकेगा। अब तक तो हम भी प्यार से खाली थे, वो भी खाली थे। हम भी मांग रहे थे, वो भी मांग रहे थे कि वो मुझसे ठीक से बात करे, वो आगे होके बोले तो मैं बोलूँ, रिस्पेक्ट तो करे। अब हम भर लें, स्वयं भरपूर हो जाए, तो औरों को देना आसान हो जाएगा, बल्कि स्वतः ही देते जाएंगे। तो ये थी कर्मों की गहन गति, कर्मों के गुहे गुहे राज जो परमात्मा हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। तो आज 2 होमवर्क हैं। पहला, दिन भर में हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना है कि कहीं हमसे मनसा, वाचा या कर्म द्वारा कुछ विकर्म तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, उस सर्वशक्तिमान की किरणों को अपने ऊपर महसूस करना है और उससे बातें करनी है, जो भी हमारे दिल में है। कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, कोई प्रश्न है, सब कुछ उसे बता दें कि अब मेरी लाइफ की जिम्मेदारी आपकी, और स्वयं को उस प्यार के सागर में डुबो दें, भरपूर हो जाएं उसके प्यार की ऊर्जा से। ठीक है, तो कल हम किसी और टॉपिक के बारे में जानेंगे। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म